अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना आमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की, जब हम बात करते हैं कि हमारी बात दूसरों पे असर क्यों नहीं करती, इसकी क्या वजह है? सबसे इम्पॉर्टेंट वजह इसकी ये है कि हम हमेशा वो बात करते हैं जिस पे हम खुद अमल नहीं करते, और जब हम अमल नहीं करते तो किसी पे उसका असर नहीं होता, क्योंकि हम किरदार के गाजी, गुफ्तार के गाजी तो बन जाते हैं लेकिन किरदार के गाजी नहीं बनते। अब किरदार का गाजी बनना कितना ज़रूरी है, इस बात से आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू का अंदाज़। लोग समझते हैं कि जब आप घर पे होते हैं तो आप किसी भी तरह से रिलैक्स होकर कोई भी लहजा अडॉप्ट करते हैं, किसी भी तरह से बगैर सोचे समझे आप बोलते हैं, और वो नामुनासिब अल्फाज जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। और बेध्यानी में भी आप जब घर से बाहर होते हैं, अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, दूसरों से बात करते हैं, टेलीफोनिक बात राब्ते करते हैं, तो वो आपके वही वाले अल्फाज जो हैं वो आपकी ज़ुबान इतनी आदी हो जाती है उनको अदा करने की कि आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि आप रिलैक्स माहौल में बैठे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं। तो हमेशा घर से बात शुरू होती है। आपने अगर अपनी पर्सनैलिटी और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है और आप चाहते हैं कि आपकी बात दूसरा क्यों नहीं मानता, तो उसमें असर पैदा करने के लिए कोई जादू नहीं है, ना ही कोई दुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं हो सकती। हर तरह के आदाब होते हैं कम्युनिकेशन स्किल में, हर तरीके का आप उसमें रवैया अपना देखें। आप देखें कि आप किससे बात कर रहे हैं। जिन लोगों को ड्यू रिस्पेक्ट देनी होती है, आप उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें, और उसमें कभी ये महसूस ना करें कि कोई काबिल इज़्ज़त इसलिए नहीं होता कि कोई बड़ा इंसान है या कोई ओहदे में बड़ा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं होती। आपको चाहिए कि हर शख्स, हर इंसान आपके लिए काबिल इज़्ज़त हो। कभी भी उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह मत कीजिए। आपके घर में लोग हों, बेशक वो आपके साथ हेल्पर हों, उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखें, उनके साथ भी उसी तरीके से बात करें जैसे आप अपने बच्चों से करते हैं। और जब दूसरे लोगों से आपने बात करनी है, मेहमान नवाजी करनी है, तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मेहमान नवाजी में जब लोग आके चले जाते हैं तो उसके बाद आप क्या गुफ्तगू करते हैं वो सब लोग सुनते हैं। आपके बच्चे सुनते हैं, आपके हेल्पर सुनते हैं, ड्राइवर सुनते हैं, और फिर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आप असल में कौन से इंसान हैं। वो वाले हैं जो लोगों के साथ डील करते हैं अच्छाई वाले, या वो वाले हैं जो उनके जाने के बाद इस तरीके की क्रिपिंग करते हैं। तो अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल इंतहाई ध्यान से करें। घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। मैं समझती हूँ कि जब आप अपनी ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको फिर कभी भी कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जो भी बोलेंगे बहुत अच्छा बोलेंगे। तो ये एक छोटा सा टिप था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं, तो क्यों ना इसको आज से घर में प्रैक्टिस करना शुरू करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।